हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम करते हैं एक नए दिन के साथ एक नई ब्लॉगिंग की शुरुआत। मेरा नाम सुष्मिता सवाल है और मैं देवभूमि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से हूं और मेरे गांव का नाम है किलौंडी। और ब्लॉगिंग की शुरुआत जो है ना आज हो रही है 8 बजे से। और आप लोगों को सबसे पहले अपने गांव का मौसम दिखाती हूँ। तो आज का मौसम जो है ना पूरा पैक हो रखा है, तो है कि हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और आज के ब्लॉग में आप लोगों को मैं ये बताऊँगी कि हमारे पहाड़ों में घास के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम लोग जा रहे हैं घास के लिए। तो यहाँ पे अभी मम्मी जो है ना दरांती को तेज कर रही है। तो हमारे पहाड़ों में दरांती को तेज ऐसे करते हैं, पत्थर में रगड़ के। ये देखो है ना, बरसात के टाइम पे हम दूसरे कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरे कपड़े पहन रखे हैं पुराने, और भी जैकेट पहन रखी है। तो अभी हम यहाँ पे दरांती को तेज करते हैं और उसके बाद चलते हैं घास के लिए। तो हम लोग जाएंगे नीचे, जो है कि खेत हमारे सड़क के नीचे है। ये रही पहाड़ी सब्जी चचिंड। तो हम लोग भी पहुँच गए हैं बंजर वाले खेत में। और सबसे पहले आप लोगों को अपने खेत दिखाती हूँ। तो ये रहे हमारे बंजर वाले खेत। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो है कि धान वगैरह या जो है कि रागी वगैरह बोते थे। तो हम लोगों ने खेत काफ़ी दूर थे और जो था कि काफ़ी जंगली जानवर नुकसान करते थे। तो हम लोगों ने ऐसे बंजर छोड़ दिए। और अभी जो है ना इसमें घास उगी हुई है। और नीचे भी जो है भाभी लोगों के खेत हैं, और जो है कि उस साइड तक है हमारे खेत। और दोस्तों यहाँ सामने पे है खेत, और वो भी धान के खेत हैं। और जो ये खेत है ना ये टेढ़ा खंसाल वालों के हैं। और उनका गांव जो है काफ़ी नीचे है और काफ़ी दूर है। और इतनी दूर आ रखे रहते हैं काम करने के लिए। तो ये देखो काफ़ी दूर है उन लोगों के खेत। तो ये देखो, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं भाई। ये देखो नीचे, यहाँ नीचे तक और ऊपर तक जो है टेढ़ा खंसाल वालों के खेत हैं। और उससे ऊपर है रोपा वालों के खेत। दोस्तों इस सामने पे दिख रहा है घोड़साल गांव। तो यहीं पे जो है ना इंद्रावती का मंदिर है। तो कभी आप लोगों को वहाँ पे लेके जाऊँगी मैं। और जो है कि कोहरा फैलता जा रहा है। ये देखो बीच में गैप हो रखा है और धीरे धीरे फैल रहा है। ये देखो अभी मैंने घास काटना भी स्टार्ट कर लिया है। और जो है कि मैंने एक पुई बना ली है दोस्तों। तो ये रही हमारी पुई। और हम लोग ऐसे करते हैं, ये देखो। तो जो इस घास को हमने इस साइड किया है और जो है कि इस साइड किया है, ऐसे बांधने में काफ़ी अच्छा होता है। और दोस्तों जो आप ये घास देख रहे हो ना, ये घास काफ़ी छोटा है। तो मैंने ये घास लंबा था ना, इनको ज्वाइन किया है बांधने के लिए। तो ये देखो, तो ये घास छोटा है तो इसको मैं घास से बांधूंगी, नहीं तो जो है ना दूसरे तरीके से बांधते हैं। तो अभी आप लोगों को कैसे बताऊं, कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है, तो ऐसे करके समझा रही हूँ। तो ये देखो, तो यहीं से मैं घास काट रही हूँ। और मम्मी है ना उस साइड गई है। तो ये देखो, और अभी का मौसम जो है ना धीरे धीरे साफ़ होने लग गया है। ये देखो, तो कोहरा जो है ना ऊपर की साइड जा रहा है। बांधने के बाद कुछ ऐसा लगता है दोस्तों। और दोस्तों जो है कि जैसे हम अपनी घर की सफाई करते हैं ना, वैसे हमें अपनी खेत की सफाई भी करनी पड़ती है। ये रहा हमारा खेत, और खेत के साथ जो है ना घास हो रखी है, घास जम रखी है। और ये देखो, तो ये भी हो रखा है। और जो ये है ना ये घास के काम नहीं आता है, और हमारी गाय भैंस इसको खाती भी नहीं है। तो इसको वैसे ही घास काट रही हूँ और वैसे ही इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। और जो है कि गाय भैंस इसको खाती नहीं है। और दोस्तों आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये किसी काम की काम की चीज़ नहीं है, पर जो इसकी खुशबू है ना काफ़ी तेज़ है। और
हमारे पहाड़ों में जब फूल नहीं रहते हैं तो हम लोग इसको चढ़ाते हैं। तो ये जैसे हम फूल को चढ़ाते हैं ना, इसे भी चढ़ाते हैं भगवान को। तो ऐसे करके तोड़ते हैं इसके ऊपर के हिस्से को। और इसको जो है ये कुर्जू का दूसरा कुर्जू होता है ना, उसको भी चढ़ाते हैं। और जो है कि कुर्जू का दूसरा डुप्लीकेट है ये। और इसकी खुशबू भी मतलब जैसे कुर्जू पे आती है ना, वैसे ही सेम है। और अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कुर्जू दिख ही नहीं रहा, नहीं तो आप लोगों को बताती मैं कुर्जू क्या हुआ। तो इसको भी भगवान को चढ़ाते हैं जब आपके पास फूल ना हो, तो इसको भी चढ़ाया जाता है। और जो है कि ये काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो आप लोग कमेंट करना इससे सहमत हो। ये देखो पूरा मतलब ये कुर्जू जैसा लग रहा है, पर कुर्जू नहीं है ये। और इसको निकाल के एक जगह पे रखूँगी मैं। और जो है कि अगली बार ये ना हो और यहाँ पे जो है ना घास अच्छी तरह से जम जाए, घास को कोई प्रॉब्लम ना हो। घास काटने के बाद इस खेत को हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। फिर दूसरी बार जो है ना अच्छी सी घास उगे और हम लोगों को काटने में कोई दिक्कत ना हो। यार पुए भी काट लिए हैं और जो ये घास है ना काफ़ी है। और जो है कि घास अलग गीला हो रखा है और पिरूल जो है कि अलग है। ये देखो तो घास कम है और पिरूल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे चारों ओर चीड़ के पेड़ है ना। और यहाँ घास में काफ़ी ज़्यादा पिरूल हो रखा था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और जहाँ पे पिरूल पड़ती है ना घास के ऊपर से, वहाँ पे घास होता ही नहीं है। और यहाँ पे अभी लगाऊंगी मैं घास का भारा। और देखते हैं कितना काटूंगी। अभी 4 हैं और 4 पुए काट रखे हैं। और देखते हैं अभी कितना काटूंगी मैं। और सबसे पहले घास का भारा लगा देती हूँ, क्योंकि जो है ना मम्मी की घास काटने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं पीछे रह जाऊँगी। इसीलिए सबसे पहले भारा लगाती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कितना कटेगा मुझसे। तो यहाँ पे घास का भारा भी लगा दिया है और आप लोगों को बताती हूँ। तो दोस्तों रस्सी पे ऐसा घास का भारा लगता है। और यहाँ पे जो है ना मैंने 5 काट रखे थे और मैंने आप लोगों को 4 बोला, क्योंकि घास के ऊपर एक पुई जो होती है ना वो दब रखी थी, तो मैंने देखा नहीं। तो यहाँ पे 5 काट लिए हैं और देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कितना कटेगा। और अभी एक पुई काटती हूँ, फिर 6 हो जाएंगे। फिर उसके बाद मम्मी के पास जाती हूँ, मम्मी को बोलती हूँ तुम्हारा हो गया या नहीं हुआ। तो ये रहा मेरा घास का भारा। जो आपको ये ट्रक दिख रहा है ना, ये मेरे पापा का ट्रक है। हाँ दिखूँ तथ्य मतलब साफ नहीं दिखूँ पर। तो यहाँ पे पापा जो है ना रेत लेके आ रहे हैं। ये देखो पहुँच गए हैं और घास ऊपर की तरफ लाते लाते हालत ख़राब हो गई। ऊपर काफ़ी चढ़ाई थी आधे रास्ते में। और जो है कि मेरा भारा ख़राब हो गया था। रस्सी में हम भारा लगाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा उसी में जो है ख़राब होने का डर लगा रहता है। तो यहाँ पे भारा मैंने रख भी दिया है और हालत पूरी ख़राब हो गई है। तो अभी जो है कि मम्मी आ रही है। मम्मी को नहीं रुकी, क्योंकि जो है ना मेरा भारा ख़राब हो गया था और रस्सी में जो है भारा गिरने का काफ़ी डर लगा रहता है। अगर हम दोबारा लगाएंगे तो फिर वो लगता ही नहीं है। तो एक प्रॉब्लम ये है। और सुंदरी मुझे कैसे घूर रही है, ये देखो। और यहाँ पे है राधा और झुपली। तभी इन लोगों को भी हम पानी पिलाएंगे, फिर उसके बाद अंदर बांधेंगे। और जो है कि आज दिन का खाना भी मैं ही बनाऊंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी जो है ना मम्मी राधा और झुपली को नहला रही है। तो आप लोगों ने मूवी तो देखी होगी। मूवी में जो हीरो लोग स्टंट करते हैं, वो स्टंट जो होते हैं ना वो हीरो लोग नहीं करते, उनकी जगह पे कोई और करते हैं। और वो चीज़ें मतलब हमको दिखती है हीरो कर रहा है, पर हीरो नहीं करता है, वो कोई और करता है। और आज आपको रियल में स्टंट दिखाऊंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो सामने पे टावर है और ये तार लग रहे हैं बिजली की। अभी तो इनमें बिजली नहीं है, पर अभी टावर का काम चल रहा है। और आपको 2 काले काले कुछ दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे भैया लोग चढ़ रखे हैं ये तार में।
और यहाँ पे ये अभी भैया लोग तारों के बीच कुछ ये लोहे के कुछ लगा रहे हैं जिससे ये तार चिपके ना और टकराए ना। तो देखो भैया लोग तार पे चढ़ रखे हैं। अभी तो ये इनको लगा रहे हैं और जब ये ना इन तारों में चल रहे हैं तो भाई साहब चढ़ ये रखे हैं और दिल मेरा जोरों से धक धक मेरा कर रहा है इधर। तो अभी रुको बताऊंगी। अभी तो ये बस उनको लगाने में व्यस्त है। तो अभी भैया ने चलना स्टार्ट किया है, ये देखो। ये देखो भाई, तो जो है ना भैया तार पे चल रहे हैं और चल ये रहे हैं और डर मुझे लग रहा। तो ऐसी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ, वो भी इतने पास से। ये देखो, शाम के टाइम है और हम लोगों ने चाय भी पी ली है और ये रही हमारी झुपली। और यहीं पे मम्मी ने धुआं लगा रखा है कि झुपली को ज़्यादा मच्छर परेशान ना करे। और इनकी मम्मियाँ जो है हम लोगों ने चरने के लिए भेज रखी है और मम्मी शायद से नीचे गई है घास लेने के लिए। तो यहीं पे चलते हैं हम लोग। चल रही है और शाम के टाइम पे भी चैन पे रहने नहीं दे रही है। और ये है मम्मी का बॉडीगार्ड। तो रिंकू जो है ना मम्मी को बहुत मानता है, मम्मी को बहुत पसंद भी करता है। क्यों मम्मी? करता है ना। हमारे साथ उतना नहीं रहेगा ये जितना मम्मी को साथ रहता है। और जो है कि पहाड़ों में बस यही काम होता है, घास लाना घास लाना घास लाना। तो पता नहीं कभी मेरी लाइफ में भी आएगा। शाम के टाइम पे मैं घूमने के लिए जाऊँगी। और ऊपर है हमारी सुंदरी। तो हम लोगों ने भैंस के गले में एक घंटी बांधी रहती है ना, तो उस पर जो है टन टन की आवाज़ आती है। वो सुनाई तो दे रही है पर दिख नहीं रही हो। महसूस हो जाता भैंस में भी। हाँ बांधते हैं इसलिए। अरे देख राधा वो है, तो इसको भी मतलब चैन नहीं है। वो इतनी बिगड़ी है ना, ये पूछो ही मत तुम। भैंस है ऊपर। तो रिंकू भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है आज। तो जो है ना मैं राधा को देखने के लिए आई हूँ क्योंकि सुंदरी जो है राधा को मारती है। फिर बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते पड़ते पड़ते बची है वो। और जो है कि इसकी मम्मी थी तो गाड़ी जा रही है आगे रोपा की तरफ। तो समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ जा रही है। ये देखो, अरे यार ये तो पीछे के लिए आ रही है। तो हाँ यहाँ पे जो है ना गाड़ी को साफ कर रहे हैं। ये देखो वहीं पे धारा है ना पानी का। ये देखो का मौसम दिखाते हो और शाम का मौसम इतना औसम हो रखा है ना, पूछो मत। ये देखो लोगों को और सुंदरी को ऊपर भेजना है, ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि यहीं पास में है। तो वो नीचे आ रहे हैं घर की तरफ और फिर इसके बाद काटना है घास। तो मैंने सोचा बस इन्हीं को देखना है, घास नहीं कटवाएगी मम्मी पर घास भी काटना है, ऊपर लेके जाना है क्योंकि ये सुंदरी इसको मारने के लिए आती है। फिर राधा ऐसी है ना, राधा सुंदरी को देख के काफ़ी डरती है और इसके सामने पे तो चढ़ती भी नहीं है। और सुंदरी को पसंद नहीं है कि राधा मेरे आसपास भी दिखे। इन पे दिमाग नहीं रहता है या ये समझदार नहीं रहते। इनको पता है घर जाने का टाइम हो गया है, तो इनको अगर मैं ऊपर भी छोड़ूंगी ऊपर से भी नीचे आ जाएंगे। तो जो है कि अभी मुझे घास भी काटना है। और यहाँ पे देखो राधा नीचे चली गई है, ये देखो। और जो ये राधा है ना ये सबको बहुत परेशान करती है। ये देखो ये आ रही है मम्मी के पीछे।